ब्राह्मण होते हैं, सबसे कामचोर जो है ब्राह्मण होते हैं। बट पुराने जमाने से लेकर आज तक सोसाइटी के सबसे टॉप पोजीशन में वो ब्राह्मण हैं। ह्यूमन बीइंग जो है भगवान को कनेक्ट नहीं कर सकता, अगर कनेक्ट करता है तो भी भगवान सुनेंगे नहीं उसकी बात, जब तक ब्राह्मण उसका मीडिएटर ना बने। मतलब ह्यूमन बीइंग को अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि जिस वजह से आपने जम्मू कश्मीर को ब्लॉक किया है ना, उधर से यहां पर हर युवा कलम छोड़ के AK-47 पकड़ लेगा। सुनते हुए बहुत बुरा लग रहा होगा, मुझे कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन कटु सत्य है ये। वो दिन दूर नहीं जब वायलेंस। अभी आप लोग ने जो क्लिप देखे वो अनअकैडमी के टीचरों का है। वो लोग हिंदुओं के लिए और सरकारों के लिए किस तरह से जहर घोलते हैं वो आप इन क्लिप को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो। क्या ये लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं? हाँ भाई बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं। और आज तो इन्होंने हद कर दिया, किस तरह से हिंदुओं और उसके देवी देवताओं के लिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं। आप खुद देखकर आपको इतना गुस्सा आएगा कि ये क्या है, ऐसा कोई पढ़ाता है टीचरों के नाम पर? किस तरह से हमें 70 सालों से पढ़ाई के नाम पर बेवकूफ़ बनाकर रख दिया। तो चलिए जानते हैं कि अनअकैडमी लोगों को पढ़ाई के नाम पर किस तरह से बेवकूफ़ बना रहा है। IAS IPS बनाने के नाम पर लोगों में कम्युनल हेट फैला रहा है। हिंदू फोबिया से ग्रसित एक और कंपनी का नाम जुड़ गया, उसका नाम है अनअकैडमी। ये पोर्टल न सिर्फ हिंदू मुस्लिम में तनाव का माहौल पैदा कर रहे हैं बल्कि और बच्चों को उल्टा सीधा और जहरीला कंटेंट परोस रहा है, और तो और हिंदुओं के प्रति छात्रों में घृणा का भाव भी पैदा कर रहा है। अनअकैडमी ने कुछ इस तरह से सवाल पूछे थे और ये सवाल को ध्यान से सुनना और खुद सोचना कि क्या है, ये कोई सवाल है। सवाल था, एक्स नाम के एक शहर में मुस्लिम लोगों का एक समूह अपनी रैली निकाल रहा था। वे अचानक से नारे लगा रहे थे और अपना त्यौहार मना रहे थे। जब वे हिंदू बहुल कॉलोनी की गलियों से गुजर रहे थे तो क्षेत्र के हिंदुओं ने उन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी और दावा ये किया कि उन्होंने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। क्या यह दावा सही है? इसका जवाब चुनने के लिए 3 विकल्प भी दिए गए थे और उन तीनों विकल्पों को आप खुद देखिए किस तरह से क्या लिखा है। पहला था, हाँ उन्होंने शब्दों के द्वारा यानी नारे लगाकर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। दूसरा, हाँ उन्होंने दृश्य प्रस्तुति के द्वारा यानी उस इलाके में रैली निकाल रहे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया। तीसरा, नहीं इसका इरादा किसी को भी वर्ग नागरिकों यानी हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का नहीं था। यदि आप लोग इस क्वेश्चन और इसके ऑप्शन को देखोगे तो इसमें आपको यही लगेगा हिंदू ही हरामी है जो इन लोगों के नारे पर पत्थर बरसाए। और तो और ये ऑप्शन भी उल्टा सीधा है, इसमें हिंदुओं को ही गलत बताया गया है। अगर आप कोई भी ऑप्शन चुनोगे तो उसमें हिंदू ही गलत निकलेगा। ऐसे कई लोगों ने अनअकैडमी के द्वारा इस हिंदू घृणा फैलाने के सबूत भी दिए हैं। एक अनअकैडमी प्लस के सब्सक्राइबर ने तो यहाँ तक बताया कि बच्चों के अंग्रेजी पुस्तकों के माध्यम से आयुर्वेदिक और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। UPSC की तैयारी कर रहे इस पोर्टल का प्रयोग छात्रों को भी कहना है कि वीडियो लेक्चर के जरिए हिंदू विरोधी प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। और यदि आपने ऊपर के सवालों को अच्छा से पढ़ा होगा तो उसमें लिखा है कि किस तरह से जब मुस्लिम हिंदू बहुल इलाकों पर रैली निकालते हैं, नारे लगाते हैं तो हिंदू हैं कि उस पर पत्थर बरसाते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता है जरूर लेकिन इसके जस्ट उल्टा होते हैं। जब हिंदू अभी बीच में हाल ही में राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने गए थे तो किस तरह से छतों पर मुस्लिमों के भीड़ ने उस राम मंदिर के जुलूस पर हमला कर दिया था, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनते ही उस घर को ही तोड़वा दिए थे। आप लोगों को याद होगा, उसका वीडियो भी देखे होंगे। और बीच में मद्रास हाई कोर्ट में क्या हुआ था, किस तरह से हमारे यहाँ बहुल इलाके हैं, मुस्लिम बहुल इलाके हैं, इसलिए आप वहाँ गणेश विसर्जन का रैली नहीं निकाल सकते। यहाँ तक उन लोगों ने याचिका डाला था इसी भारत देश में भाई, सेक्युलरिज्म के नाम पर, भाईचारे के नाम पर। लेकिन अनअकैडमी में सवाल क्या पूछा जा रहा है, जब हिंदू बहुल इलाके में मुस्लिम का भीड़ जाता है तो हिंदू लोग हैं उसके ऊपर पत्थर बरसाते हैं। लेकिन इस देश में ऐसा उल्टा होता है, इस देश में नहीं पूरी दुनिया में। अभी इजराइल में भी ऐसे ही हो रहा है, पत्थर बरसा रहे हैं उन लोगों के ऊपर, लेकिन जब वो मार रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हम लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और आप लोग सोचो, अगर ये सब कुछ एक सेकुलर छात्र को पढ़ाएगा तो उस सेकुलर छात्र के मन में तो हिंदुओं के प्रति नफरत और घृणा पैदा ही होगा, सरकार के प्रति नफरत और घृणा ही पैदा होगा। इसलिए ऐसे लोगों के ऊपर जो ऐसा क्वेश्चन छापते हैं, ऐसे एकेडमी चलाते हैं, इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और जब इस हिंदू फोबी क्वेश्चन पर सवाल बढ़ता गया और लोगों ने धुलाई करना चालू कर दिया तो अनअकैडमी के लोगों ने बिना शर्त के माफ़ी मांगना चालू कर दिया। माफ़ी मांगने से क्या होता है, अगर आप गलती करें तो उसका सजा भी आपको मिलना चाहिए। और ये अनअकैडमी ऐसा अकेला नहीं है, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस है जो हिंदुओं के प्रति, सरकारों के प्रति नफरत फैलाया जा रहा है और लोगों में फैल भी रहा है। आज हिंदुओं को ही उल्टा सीधा बोला जा रहा है, हिंदू ही हिंदुओं को मार रहे हैं, ऐसा बहुत आप लोग देखे होंगे। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो? इसके ऊपर सरकार को कड़ी से कड़ी एक्शन लेना चाहिए, माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता, मैं पहले ही बता रही हूँ। आप लोगों को क्या सोचते हैं उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना।